बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दियाँ अपने जोबन पर थी। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फे वक्फे से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोश रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अला धमक रहा था, और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे हुए थे। दादी अम्मा नजरें देखती लकड़ियों पर जमाए माजी की सफ़ों की वरक गर्दाने कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंगारते हुए गोया हवाई ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाइस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले तो कभी अजान के फ़ौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रब लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता है, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहर अंधेरा छाया हुआ होता था और गीदड़ों की दिल खराश आवाज़ें दिल झंझोर रही होती थीं। दिल में डेरों खौफ लिए हम सहज सहज के कदम उठाया बढ़ाई जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करना पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल कर हरक में आ पहुँचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत अजाब की मालक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाज़िया महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ों में बखूबी सुनती, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना, चाहे तुम्हें कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाँप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता है जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमा कर इधर उधर देखने पर सवाए अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही है। मैं उठी, अपना बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर टटक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नाम व निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पे डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इनके पीछे पहुंच जाऊंगी। गिद्धड़ की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साकत कर देती थीं। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़ते तनफ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वक़ुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा, जहां पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पानी के डोल यक्के बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी न समझा और पानी का डोल उल्टा कर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ें बदस्तूर आ रही थीं। मुझे अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ों से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लड़सते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी ना था। वहाँ एक दम सा सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्तों की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था।
इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी जुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इनके पास ढोल भी था और मैं दरवाजे का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आंखें खोली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सब के गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट कर रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है तो हम इसको मौजा ही समझेंगे। तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी इस पानी की आवाज़ और इस अजीबो गरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए तो। नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।